तो मैंने आपको ये बताया था कल अपन परमेय 6.2 या फिर परमेय 6.1 का विलोम या फिर आधारभूत समानुपातिक परमेय का विलोम या फिर थेल्स परमेय का विलोम का छोटा रूप करवाया था मैंने आपको। छोटा रूप में ऐसा भी प्रश्न था और नंबर लगा हुआ था यहाँ 2, याद करो कुछ, और उनमें ये ऐसा नहीं था यहाँ, है ना। क्या था, ए बी और ए सी की जगह डी बी और ई सी था, इसलिए उसको अपन छोटा रूप बोल देते थे और प्रूव करना था यही, सिद्ध तो यही करना था। लेकिन अब बड़ा रूप में ए बी और ए सी होकर सिद्ध तो यही करना है, डी समांतर BC। हिंदी वाला प्रश्न यदि एग्जाम में आए तो आप छोटा रूप भी कर सकते हैं, बड़ा रूप भी कर सकते हैं। हिंदी वाले प्रश्न में लास्ट में दर्शाइए, हिंदी वाले प्रश्न में यदि लास्ट में देखे अपने तो दर्शाइए के बाद में क्या आएगा, दर्शाइए कि वह रेखा तीसरी भुजा को समधि तीसरी भुजा के समांतर, तो उसके क्या आएगा, दर्शाइए कि वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर, ये तो सिद्ध करना है। तो बताओ, आप ध्यान दो, छोटा रूप में भी डी समांतर बीसी लाते हैं, मतलब सिद्ध करते हैं, और बड़ा रूप में भी डी समांतर बीसी सिद्ध करते हैं। तो चाहे हिंदी वाला प्रश्न आए तो छोटा रूप कर दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अपने बड़ा में क्यों जाएंगे, छोटा ही कर देंगे। लेकिन छोटा वैसे बड़ा है, विलोम में छोटा में वो एक जोड़ने का जो काम आता है, कल किया था अपन, याद करो, यहां से किया था अपन कल बोर्ड के इस भाग में, यहां से किया था अपन, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, वो वहां छोटा रूप में आता है, आज नहीं आएगा वो यहाँ। मतलब परमेय 6.2 का छोटा रूप बड़ा है और बड़ा रूप छोटा है, ये ध्यान दो, समझे, वो ध्यान दो, है ना, इस बात का ध्यान। लेकिन 6.1 है ना, 6.1 वो तो छोटा ही है और बड़ा ही है, लेकिन 6.2 है ना, वो छोटा तो बड़ा है, बड़ा छोटा है। तो हिंदी वाला प्रश्न आएगा तो अपन कौन सी कर लेंगे, हर बार पहले ही कर लिया, वो छोटा रूप कर लिया। तब इस विलोम में मैंने हिंदी वाला प्रश्न नहीं लिखा है, विलोम में मैंने हिंदी वाला प्रश्न नहीं लिखा है, सिर्फ अकेला एक क्वेश्चन मान के चलो आप, ठीक है जी। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, विलोम, इधर छोटा रूप, इधर कौन सी परमेय, या 6.1 का विलोम, या आधारभूत समानुपातिक परमेय का विलोम, या थेल्स परमेय। तो यहाँ पर मैं बात करूं और इस तरह भी बात करूं मैं, तो मैं यहां लिखूंगा दिया है। वैसे तो पूरा होता है दिया हुआ है, तो ध्यान से सुनना, दिया है छोटा पॉइंट होता है, दिया हुआ है फुल रूप होता है ना। यहाँ पर सिद्ध करने वाले प्रश्न में अपन लिखते हैं दिया हुआ है, दिया है भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा फुल रूप नहीं बन पाता है, इसलिए यहां लाएगा सिद्ध करना है। अब यहां पर आपको ध्यान दे के बताना पड़ेगा, इसमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है, इसमें आएगा सिद्ध करना है। बताओ तो ध्यान दे, इसमें क्या आएगा और इधर वाले में क्या आएगा, दिया हुआ है AD बटा DB। जिस बच्चे को ये थोड़ा सा कन्फर्म लग जाएगा ना कि क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है, बड़ा रूप क्या है, छोटा रूप क्या है, परमेय 6.1 का छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा, ये थोड़ा सा हिसाब धारा समझ में आ जाएगा ना, वो पर्सन उसके ये परमेय याद होना खेल बन जाएगा बाद में। अभी याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन वो लाइन पे चल रहा है, पट्टी पे वो बच्चा चल रहा है। हाँ, जिसको ये नहीं पता ना क्या दिया हुआ है, छोटा रूप में क्या दिया हुआ है, वो ध्यान नहीं लगा ना प्रश्नों पे, प्रश्न में इसी हिसाब से लिखवा रहा हूँ प्रश्न, ध्यान दे रहे हो आप। AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये दे रखा है, याद करो, कल मैंने लिखा था, कल मैंने ये बात यहाँ लिखी थी, याद करो यहाँ, और सिद्ध करने में आएगा डी समांतर BC। अब यदि मैं ध्यान से देखो, गौर करो, इधर आओ, इधर आएगा AD बटा AB बराबर में AE बटा EC, और सिद्ध करने में तो डी समांतर है। अब मैं एक बात पूछूंगा आपसे, एक दो बच्चे से पूछूंगा, नाम तो क्या लूंगा, बाकी मुंह बंद रखे। सूरज बताएगा ये 1 नंबर पर में है, मान लो
चलो छोटा बड़ा लगा रखा ना, ये छोटी पर रूप है, ये बड़ा रूप है। छोटा रूप और बड़ा रूप में इन दोनों में से अपन सूरज कल कौन सी करे थे? मतलब ये आज किस में प्रवेश कर रही है? ये करना बाकी है। फिर खेल खत्म परमियों का सारे का। खेल खत्म हो जाता, 2 परमी करवाने से खेल खत्म कर देते हैं सब। लेकिन यहाँ मैंने 4 करवाई है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है ना, ये पूछ लेता है तो और करवाई हुई नहीं हो आप कर दोगे? कोई नहीं सकता, आप कर दो कि कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दिमाग लगाओ छोटा रूप में यहाँ क्या दे रखा होता है। यदि मैं डीबी और ईसी, डीबी और यदि डीबी और ईसी वाला ही करवाए और एबी और एसी वाला ना कराऊं और एग्जाम में ये आ गई, आया हुआ है एक बार, हम भी मात खाए हुए हैं। मैंने नहीं करवाई थी उस बात, और आपकी बुक में ये नहीं है, आपकी बुक में है लेकिन एक लाइन में लिखा हुआ है इसी प्रकार इसको भी ऐसे व्युत्पन्न कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन व्युत्पन्न नहीं कर रखा, इसको सिद्ध नहीं करवाया हुआ है, लेकिन दे देते हैं कई बार। लेकिन कई हर बंदे जो है वो 2 ही करवाते हैं, लेकिन हमने 4 करवाई है और ये एग्जाम में आती है, कई बार पूछ लेता है। आपके जो आपके डेट्स रखाएंगी जब दिसंबर के स्टार्टिंग में डेट्स हो जाती है शुरू में, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा, कई % इनके भी बनते हैं। ठीक है, तो ये अपन प्रूव करें, पर्सन इसका एक ही है, और ये लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको कल लिखवा दिया था, लिखवाया था ना, याद करो कल एक नहीं लिखवाया था। इसका मतलब इसके साथ चलने वाला और था ना, कौन सा था? इधर वो लिखा था ना, उधर 2 लिखे थे अपन, बुक्स बनाए थे। ठीक है, चलो हल में चलेंगे, इनको रफ करूंगा मैं। ये तो समझ में आ गया होगा वैसे पर्सन तो क्या है, पता है ना आपको? इसका अर्थ आपको मालूम है क्या? इसका हिंदी अर्थ क्या है? डी रेखा ए बी और ए सी को एक के अनुपात में आयोजित करती है, या ऐसे हिंदी में बोलूं, प्रॉपर हिंदी में बोलूं, डी डा ना बोलूं, ए बी अभी ना बोलूं, प्रॉपर हिंदी बोलूं, है ना? कोई रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक के अनुपात में आयोजित करती है, तो दर्शाइए कि वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समझ गया ना? इसको बोलते हैं हिंदी, टोटल हिंदी में। चले क्या लगाएंगे? हल। इसको रब कर देता हूँ, ये ऐड करे ना करे, ये क्वेश्चन ऐड करना है, इसका जस्ट नीचे क्या लगा दो आप, हल। मैं इसको रब करूंगा क्योंकि जगह कम पड़ सकती है। चले, हाँ भाई, तो दिया में लिखे यदि त्रिभुज, यदि क्यों लगाते हैं? आपको किसी बच्चे को मैंने बताया था बार बार, ये वो छोटा भाई है, हाँ। और यदि का मतलब हिंदी वाला पर्सन, देखो वैसे तो यहाँ हिंदी वाला पर्सन तो आया नहीं, यदि यहाँ प्रॉपर देखा जाए तो यदि नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि दिमाग लगाओ, यहाँ इंग्लिश वाला पर्सन होता तुरंत अपन ले लिए है वहाँ, मतलब त्रिभुज एबीसी अपन ले लिए फिक्स, पर्सन में दे रखा अगले ने, है ना? लेकिन फिर भी मान लो इंग्लिश वाला वो पर्सन आ जाए तो हर बार अपने यहाँ से हटा देंगे, तो फिर आपको ऐसे हो जाएगा कि सर यहाँ हटाना है, लगाना है ऐसे। भाई त्रिभुज एबीसी का मतलब कोई सा भी अपन ले सकते हैं, माना के लिख सकते हैं यहाँ, कोई बात नहीं, वो सब, लेकिन ध्यान दिया करो थोड़ा सा, या प्रॉपर माना के लगा ले सकते थोड़ा सा। हाँ, इसमें तो दे रखा है, इसमें तो त्रिभुज पर्सन में भी एबीसी दे रखा है, क्योंकि या तो हिंदी वाला पर्सन तो है नहीं, हाँ वो तो वो हिंदी वाला था, हिंदी वाला भी हो सकता है, बल्कि मैंने तो इंग्लिश वाला दिया था उसमें। याद करो इंग्लिश, जैसे मान लो त्रिभुज का नाम दे दे पहले एबीसी, पहले त्रिभुज का एबीसी नाम दे दे, तो फिर यहाँ यदि कायदे अनुसार तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि पर्सन में अगले ने कौन सा त्रिभुज दे दिया आपको? एबीसी दे दिया। यदि हिंदी वाला पर्सन आए तो आप त्रिभुज एबीसी भी ले सकते हो, XYZ भी ले सकते हो, PQR भी ले सकते हो, मतलब कोई सा भी ले सकते हो। कब है? जब हिंदी वाला पर्सन आए तब। लेकिन जान दो, मैंने अब जो टेस्ट लिया है उसमें भी आपको सिर्फ एबीसी त्रिभुज देकर दिया है, ये पर्सन है इसमें भी आपको एबीसी लिया है, तो प्रॉपर तो ये बनता है यहाँ यदि नहीं आएगा, क्योंकि सारे पढ़ में भी यदि है तो इसमें लगा तो कोई गलती नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं उससे। त्रिभुज एबीसी अभी आप समझ रहे हो, एबीसी में लिखे क्या लिखेंगे पता है ना? एडी बटा एबी बराबर एई बटा एसी। बस इधर जान दो, यहाँ पर पूरा यहाँ समझे, एक बार बार कर रहा हूं मैं, यहाँ पे पूरा फोकस रखे। दिया हुआ क्या है? ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मैंने प्रश्न में ये लिखा है, दिया हुआ में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है। डी समांतर बीसी, रचना रचना करेंगे। बचाओ यहां तक, ध्यान दे आगे। इसमें करें बिंदु डी से, बिंदु डी से एक रेखा, बिंदु डी से एक रेखा डीएफ खींचे, डीएफ खींचे, जो भुजा, भुजा बोलूंगा इसको, एसी को बिंदु एफ पर काटे, खींचे। ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। पीछे वाले पर में ऊपर करे थे अपन, तो ऊपर, हाँ नीचे करो। चले, ऊपर भी कर सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं। किससे नीचे, किसके ऊपर है? डी के नीचे। हाँ, डी के ऊपर या फिर नीचे है ना, ध्यान रहे। टूटी हुई रेखा से, ये जो लाइन है ये टूटी हुई रेखा से आएगा, डेश डेश से। हाँ रचना हो गया। चलेंगे आगे। उपपत्ति में चलेंगे। अब याद करें, मैंने समीकरण 2 दिया हुआ तो लिखा था कल प्रश्नानुसार। कल मैंने समीकरण 2 यहाँ आया था, यहाँ बोर्ड की इस जगह पर प्रश्नानुसार सेकंड नंबर लगा के समीकरण 2 आया था। मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ यहाँ प्रश्नानुसार, यहाँ लगा लो, वैसे लगा लो, या दिया हुआ लिख दो। दिया है, दिया हुआ नहीं, दिया है, दिया हुआ मेन पॉइंट यहाँ है। बोलो मैं प्रश्नानुसार लगा दो। प्रश्नानुसार ये ना जो आपने कहा लिए थे कल, नीचे एडी बटा ए बी बराबर ए बटा एसी। समीकरण नंबर 1 खेल खत्म। मतलब यहां तक पार्ट चलेगा अलग, तो बन गया, आगे चलेगा अलग से। अब आगे चलेंगे अपन। माना कि सर, हाँ वो माना कि मैंने पानी लगाया, यहाँ पर लगाया। हाँ वो तो तू याद अब रख। ध्यान गया। हाँ, माना कि डी समांतर बीसी नहीं है। कल मैंने यहाँ हिंदी यूज किया था, आज ऐसे लिख दिया। माना कि डी समांतर, याद करो आप यदि ऐसा लिखोगे ना, आप ऐसा लिखोगे तो इनका नाम नहीं डाल पाओगे आप, क्योंकि इनका नाम तो रेखा हो जाएगा, लेकिन आगे वाले का नाम फिर कैसे डाल पाओगे? हिंदी में लिखो इस चीज को, हिंदी में कल की तरह। माना कि रेखा डी भुजा बीसी के समांतर से मा डंडा अनांतर नहीं है। हाँ है ना, आज ऐसे लिख दिया है ना। क्या लिखे ये? इसलिए अरे मान लो बिंदु डी से जाने वाली डी मान लो बीसी के समांतर नहीं है, तो डी से जाने वाली कोई ना कोई रेखा एक तो ऐसी जरूर से होगी जो किसके समांतर होगी? बीसी के। तो तब लैंग्वेज बताता ना, थोड़ा सा सेम था क्या, थोड़ा सा अलग बन जाएगा, थोड़ा आपकी दिक्कत हो जाएगा। वैसे बना सकते हैं, बनाने में थोड़ा सा इसलिए यदि कौन समांतर कौन, इसलिए यदि डी एफ समांतर है बीसी है, वो लगा दो, है लगा दो, कोई बात। चले आगे चलेंगे अपन। अब अपन त्रिभुज लेकर इसमें आधारभूत समानुपाती पर में लगाऊंगा। अब त्रिभुज लूंगा, याद करो त्रिभुज कौन सा ले लूंगा? ए बी सी में कौन समांतर कौन है? डी एफ समांतर बीसी।
कहां से आए ये? मानना है अपने DF समांतर BC मानना है ना अपने। हाँ है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आधारभूत समानुपातिक परमे से समानुपातिक परमे से, आधारभूत समानुपातिक परमे से। तो जरा गौर करो, अपने पास परमे होती थी ये वाली, मूल परमे ये होती थी त्रिभुज ABC में। चूंकि D समांतर यदि BC है तो इसलिए में क्या आएगा, ये परमे कर चुके अपन। जब D समांतर BC है त्रिभुज ABC में, जब D समांतर BC है तो इसलिए में आता है, दो आते हैं यहाँ, दो सूत्र आते हैं यहाँ। एक तो छोटा रूप से आता है और एक बड़ा रूप से, दोनों आ सकते हैं। जरूरत के हिसाब से अपन कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ बड़ा की जरूरत है या छोटा की जरूरत है, याद करो, दिमाग लगाओ। यहाँ देखो, दिमाग लगाओ, एक बार बोर्ड पे आओ, इधर आओ। एक छोटा रूप से तो आएगा AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC आएगा, छोटा रूप से तो ये आएगा। और बड़ा रूप से आएगा AD बट्टा ABB, मतलब छोटा रूप ही करे थे अपन। AD बटा AB बराबर में AE बटा EC, बोर्ड पे ना दो आप। लेकिन यहाँ पर अपने पास DE समांतर BC नहीं है, मतलब D नहीं है अपने पास। यहाँ अपने पास DF चल रहा है ना DF। तो मैं यहाँ से DE, यहाँ पर मेरे पास D ना E ना करे F आएगा। तो F के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे पास F बनेगा तो यहाँ पर F आ जाएगा दोनों जगह, और यहाँ पर दोनों जगह ऊपर है, सिर्फ ऊपर यहाँ आ जाएगा, बाकी में तो नहीं आएगा ना F। ठीक है, अब ऐसे बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिया हुआ को देखो, क्या दिया हुआ फुल रूप है, छोटा रूप है या फिर बड़ा रूप है? इसको देखते हुए बड़ा रूप लेना। याद करो, कल मैंने यहां पर मेरे पास, दिमाग लगाओ, छोटा रूप था। कल यहां पर मेरे पास पर में इसी के छोटा रूप में दिया हुआ कौन सा, AB और AC नहीं था। क्या था यहाँ कल? DB और EC, मतलब छोटा रूप था। तो छोटा रूप के हिसाब से मैंने कल यहाँ ये लिया था, याद करो, समीकरण कौन से में लिया था, ये एक में लिया था और दो में वो था, कल था ना दो में। आज मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैंने दिया हुआ में तो इसको एक डाला है, तो एक में ये बड़ा रूप है तो बड़ा रूप के अकॉर्डिंग ये वाला लेना पड़ेगा, ताकि दोनों मैच हो जाए। ताकि दिमाग लगाओ, कल मैंने गोला लगाया था ऐसे, वो गोला बन जाएगा, देखो AD और AB वाला। वहाँ कल वाला गोला बना था AD और DB वाला। यहाँ पे गोले लगाए थे मैंने रेड पेन से, दो AD और DB वाले लेकर लगाए थे। आज AD, यदि मैं यहाँ यदि मैं ये ले लूँ, ये वाला, तो ये मैच नहीं होगा। ये तो AD बटा AB बनेगा, ये AD बटा DB बनेगा। इसलिए तो यहाँ कौन सा रूप लेना पड़ेगा मेरे को? बड़ा रूप लेना पड़ेगा। आधारभूत समानुपातिक परमे से, है ना, कौन सा रूप आएगा? बड़ा रूप। क्या लिखेंगे फिर? इसके जस्ट नीचे यहाँ से परमे लगाया हूँ मैं, यहाँ से देखो, यहाँ से ये क्या किया है मैंने, क्या माना मैंने? D किसके नहीं है? BC के समांतर, इसलिए कौन है? DF। त्रिभुज ABC में DF समांतर है DF समांतर BC। आधारभूत समानुपात परमे से लिखूंगा AD बटा AB बराबर में AE बटा AF बटा AF बटा AC। समीकरण नंबर है AC, समीकरण नंबर 2। ध्यान दो, अब एक बात बोलूंगा मैं आपको, ध्यान से सुनो। यहां से लेकर के समीकरण 2 तक 6.2 की प्रश्नावली में लगभग सवालों में ये रामायण दोहरानी पड़ेगी। लगभग सवालों में ये परमे आधारभूत समानुपातिक परमे ऐसे लगाते हैं, ये लगाने का तरीका है। आधारभूत समानुपातिक परमे लगाने का ये तरीका है। क्या लिखते हो त्रिभुज ABC में? क्या लिखते हो? D समांतर। ये कौन होती है? रेखा। त्रिभुज के बीच से जाती है। ये कौन होती है? त्रिभुज की भुजा। एक ही भुजा बोलते हैं इसको। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करो कि वह रेखा अन्य दो भुजाओं को
समानुपात में, पर में 6.1 समानुपात में राजी थे। ये भी आ सकता है और यहाँ पर छोटा रूप भी, यहाँ जरूरत के हिसाब से अपने को लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये भी आ सकता है और यहाँ पर ये भी आ सकता है, जरूरत के हिसाब से। जरूरत के हिसाब से अब पता चल रहा है ना कि जरूरत कहाँ है। बोले छोटा, इसको देखते हुए कौन सी की जरूरत पड़ रही है, बड़े की। इसलिए समीकरण 1 व 2 से, इसके बाद अलग पार्ट चलेगा। समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से कुछ मैच होगा, बाया 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 मैच हो जाएगा, बाया बाया मिल जाएगा। यदि दो समीकरणों के बाया बाया पक्ष बराबर है तो दाएं दाएं बराबर होंगे। यहाँ पर देखो देखो एडी बटा डीबी, एडी बटा एबी, मतलब ये बराबर है ना। इधर रेड हो गए, इधर तो दिखाई दिया, इधर दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये लो, देखो देखो शांत, बराबर है दोनों। बोलो कौन बराबर होंगे? बाएं बाएं बराबर है तो दाएं दाएं ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिखूंगा, दिमाग में आ गया होगा। ए बटा ए सी बराबर है, जी 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 जी, ए बटा ए सी बराबर में ए बटा ए सी। छोटा गिलास दे दो, परेशान हो। ए बटा ए सी। सुनो, याद करो, कल अपन एसी लाने के लिए एक खेल रचा था, यहाँ एक जोड़ा था। अब की बार एसी वैसे ही आ गया, खेल रचने की जरूरत ही नहीं है। एसी से एसी यही काट सकते हो, चाहे आप गुणा करके काट दो, है ना। ए गुणा एसी बराबर एफ गुणा एसी। एसी से एसी, याद करो ये लाइन कल कहां पर मिली थी अपने को, एक जोड़ने के बाद। और लेकिन ये नहीं मिला था यहाँ, ये क्यों मिला अपने पास? वहां कल मिला था ऊपर वाले डिजाइनरी, ऊपर वाले, क्योंकि अब की बात में नीचे दिए तो नीचे वाले मिले मेरे पास है। कल याद करो ऐप यहाँ लगाया था तो शायद मेरे हिसाब से कल मिले थे मेरे को, ये मिले होंगे शायद नीचे वाले, सी और एफ सी, ये मिले थे ना। ऊपर आ गया तो, लेकिन अब की बार नीचे आ गया तो फिर ये मिलेगा। अब की बार ए वाला मिल गया ना। ऊपर भी खींच सकते हो, डी एफ डी के ऊपर भी खींच सकते हो और नीचे भी, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा मतलब थोड़ा। चलिए आओ, क्या प्राप्त हुआ? ए बराबर में क्या आया? अब बताओ ए और ए एफ बराबर हो सकते हैं क्या? ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ई और एफ एक ही जगह स्थित हो। कई बच्चों को मैंने देखा वो सीधा रेखा को बोल देते हैं। रेखा मत बोलो, पहले बिंदु तो बोलना जरूरी है। और मैंने ये बोला था कि रेखा मत बोलो, चाहे ये भी बोला था रेखा छोड़ दो आप बोलना, संपाति रेखा एक जगह, पहले बिंदु जरूर से बोलो। आप बिंदु बोलोगे तो रेखा ऑटोमेटिक आ जाएगी। बिंदु यदि एक जगह हो जाएंगे तो रेखा अपने आप ही हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? ये दोनों तभी संभव है, ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब यदि लिखाएगा कि क्या लिखा, जब बिंदुओं लिखा था, जब बिंदुओं, दो बिंदु भी लिख सकते हो, बिंदु डी व ई व एफ, हाँ ई व सही है, ई व एफ संपाति है। एक ही जगह। संपाति का अर्थ आप जानते हो, लिखना चाहो तो लिख दो, पीछे वाले में लिख दिया मैंने, संपाति हो। तभी ये दोनों रेखाएं, देखो ये तभी संभव है, ए और ए एफ तभी ही बराबर आएगा। आप खुद देख लो, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, मतलब आपका थोड़ा 16-17 साल का, थोड़ा सा आप यहाँ इतने साल के हुए, तो उस हिसाब से थोड़ा अनुभव लगाओ आप कि भाई ये ए और ए एफ कब बराबर हो सकते हैं। ये बराबर फिलहाल तो नहीं हो सकते। ये एफ यदि ए के ऊपर ही चला जाए, ठीक है, या ई एफ के ऊपर ही आ जाए तभी बराबर होगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको चाहिए कौन सा, इसके अकॉर्डिंग ई चाहिए फिर एफ चाहिए, आपको ई चाहिए। तो आप ऐसे कहो ना कि एफ यहां नहीं था, अपन झूठा काम करे, अपन एक खेल रचे है, बल्कि और है कुछ भी नहीं, मतलब आएगा ई वही। अब क्या करना पड़ेगा, ई एफ आप यहां मत मानो, एफ कहां मानोगे आप, ई के ऊपर ही है ना। क्या रखोगे?
ये तभी संभव है, ये बात तो तभी हो सकता है जब बिंदु कौन कौन से ई और आप क्या हो, संपाति का अर्थ हिंदी अर्थ लिखना चाहो तो कोष्टक में आप संपाति एक ही जगह है ना, तब ये दोनों रेखा, ये लाइन लिखे ना लिखी ये चलेगा फिर, तब ये दोनों रेखा, यदि ये आप संपाति होंगी तो रेखा भी तो संपाति होंगी ना, तब ये दोनों रेखाएं, तब ये दोनों रेखाएं कौन कौन डी ई व डी एफ बी संपाति होंगी, बी संपाति। अब इसमें अत्ता वाली लाइन नहीं आएगी, हिंदी वाली लाइन नहीं आएगी इसमें, समझ रहे हो क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसका हिंदी का प्रश्न है ही नहीं, इस हिंदी का प्रश्न तो छोटा रूप का होता है, तो अत्ता वाली क्या लाएगी, अत्ता है डीई समांतर बीसी, बॉक्स लगाए तो ऊपर वाले समांतर के टच नहीं होना चाहिए, तरीके से क्या करो आप काम जो भी, ये लो गजब काम किया अपन, याद करो ये तो नाम की बड़ा है बल्कि है तो छोटा, हाँ यहाँ उल्टा ही साब है, उल्टा ही साब है यहाँ, समझो ना कैसे याद करे, पर में 6.1 छोटा रूप छोटा होता है, बड़ा रूप बड़ा होता है, लेकिन विलोम छोटा रूप तो 5 लाइन बड़ी आती है, छोटा रूप में तो 5 लाइन ज्यादा आती है और बड़ा रूप में 5 लाइन, क्योंकि एक जोड़ने का काम छोटा रूप में होता है, बड़ा रूप में क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ बड़ा रूप में एसी पहले ही आ जाती है, हाँ डायरेक्ट फुल रूप में एसी आ जाता है, एसी से एसी वहीं कट जाता है, लेकिन छोटा रूप में एसी अपने को एक जोड़ कर लाना पड़ता है, समझ गए होंगे। तो थोड़ा थोड़ा कई बच्चे दाल लगा रहे, उनके थोड़ा थोड़ा आ गया, कई बच्चे आराम से दाल लगा रहे, उनके 70-80% समझ में आया है, फुल बाई फुल प्रत्येक बच्चे के 70-80% ही समझ में आया है, और 1-2 बार वो करा माथापुड़ी, 2-3 बार माथापुड़ी कर लेगा तो आराम से एडजस्ट हो जाओगा, बार 2 बार 3 बार नहीं, बहुत बार एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत बार मैं देता रहूंगा, पर में नॉर्मल बच्चा का आराम से 50-40% याद होगो, आराम से नॉर्मल रो छोटा से छोटा माना हो उनके 30-40% याद होगो, मैं ध्यान लगाया हूँ तो जो ध्यान नहीं लगा हूँ बात सुनो। चलो ये अपन करे हैं तो कल अपन इन दोनों को एक साथ करेंगे, फिर अपन थोड़ी छोटी छोटी बातें बताऊंगा, फिर अपन पर्सनालिटी 6.2 के एग्जाम्पलों में चलेंगे। पर्सनालिटी 6.2 के एग्जाम्पल याद करें तो अपने तो शायद एग्जाम्पल 1 से चलेगा अपना, हाँ सर, क्योंकि 6.1 का तो कोई एग्जाम्पल था नहीं, पर्सनालिटी 6.1 का कोई एग्जाम्पल नहीं था, हाँ ठीक है, कल अपन दोनों को साथ करेंगे, फिर एक दिन ऐसा भी आएगा इसी बोर्ड के ऊपर मैं 4 ऊपर में एक साथ करूंगा, हाँ 4 ऊपर में एक साथ करूंगा इसी बोर्ड के ऊपर। अरे 4 की बात मत कर भाई साहब, ये तू तो क्या लगता है जैसे मान लो बड़ी थोड़ी बड़ी क्लासों की बात करें तो पर्सन यहाँ से स्टार्ट होता है भाई साहब, है ना, पार्ट बनाता हूँ ऐसे, इधर ये सांपला यहाँ जा रहा है ना, ये ना 4 सांपले जाते हैं ऐसे, हाँ जब जाके पर्सन पूरा होता है। और जैसे मान लो जैसे मान लो मेरी तो ऐसे आदत है, मैं छोटा भी लिख सकता हूँ बड़ा भी लिख सकता हूँ, जैसी राइटिंग निकालना चाहूँ मैं निकाल सकता हूँ राइटिंग, क्योंकि ये तरीका हो गया थोड़ा सा, लेकिन कई बेचारे जैसे नए नए है ना तो इसी पन्ने को करने में 5 बार तो उठाएंगे, जैसे वाले इतना लिख दिया अब बोर्ड बढ़ गया, भाई नीचे वाला बताओ कहाँ तक आगे छह बने हैं, जब तक तो पूरा नहीं होता तब तक तो 5 बार आपसे पूछते कहाँ तक आ गया था, मैं वो बताओ भाई पीछे वाला कहाँ तक हो गया था, इतना लिखेंगे बोर्ड बढ़ जाता है, फिर हटाते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं, तब तक नहीं 5 बार बोर्ड, ये तो छोटा सा एक नाम होता है, क्या नाम है रफ में घर से जो रफ में काम करके लाओ ना आप, उसमें आप कैसे भी करो, ऊपर जो जगह बचती है उसको यूज करो पूरा, ऊपर वाले की जगह कॉपी को कैसे करो आप, फेयर में थोड़ी ऐसे करोगे, टेस्ट में थोड़ी ऐसे करोगे, हमारे को तो करना पड़ता है। अपन बोर्ड का ऐसा करेंगे, पार्ट बनाऊंगा मैं 4, पर में 6.1 का छोटा रूप, पर में 6.1 का बड़ा रूप, पर में 6.2 का छोटा रूप, हाँ और पूरा कलेक्ट तो अपने इसको थोड़ा सा और दिखा दूं मैं आपको, एक बार बोर्ड पे देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी में AD बटा AB बराबर AE बटा AC, ये पर्सन में दे रखा है आपको, साफ साफ नजर आ रहा है भाई, पर्सन में दे रखा है, हिंदी वाला पर्सन तो है नहीं ये,
हिंदी वाले प्रश्न में ये, और हिंदी वाला भी होता तो हिंदी वाला भी अपन देख लो। यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करे, एक के अनुपात में विभाजित करना इसी को तो बोलते हैं। या कौन एक के अनुपात में विभाजित हो रही है, भुजा कौन सी हो रही है, ए बी, या कौन एक के अनुपात में सिद्ध करना डी समांतर है। कैसे बताओ, ये सारा जो काम, ये जो सारा काम एक के अनुपात में बांटने का जो सारा काम कर रही है, सारा काम ये कौन खेल रच रहा है, ये इसका कारनामा है पूरा, इसने किया है झंझट आपके लिए। हाँ इसने क्या है ऐसा, उल्टा सुल्टा दोनों है। हाँ आ जाओ, रचना आपको दिमाग में रखना पड़ता है, याद हो जाए। बिंदु डी से एक रेखा डीएफ खींची जो एसी को बिंदु आता है, उसकी रचना विकिरण बी व सीडी को मिलाया तथा ईएफ लंब एबी व डीजी लंब एसी खींचा, याद हो जाएगा अपना है। चलो आओ, प्रश्न आंसर ये बात मैंने कल लिखवाई थी नीचे, कल मैंने याद करो स्टार्टिंग में माना कि लगा दिया था, आगे पीछे अपन कर सकते, याद करो पीछे वाली प्रमेय में 3 बातें हैं, समीकरण 1 2 3, और तीनों को अपन आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन वो 2 एक साथ रहेंगे और वो एक अलग रहेगा। इनमें 2 है, इनमें 2 है। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा बारी भरकम है ये वाला पहला, इसमें माना कि ये तो इसको तो मना करते हैं, इसको तो मना करते, ये तो ना है, और इसको हाँ करते। क्यों इसको मना क्यों करते थे, क्यों लाना है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय लाते हैं अपने, या तो उल्टा मानते हैं वैसा जो यहाँ पे याद है अपने पास। तो अपने ये यदि ये समांतर है तो यहाँ ये क्या चालू किया मैंने, ये लगाया मैंने आधारभूत समानुपातिक परिमेय लगाया है। कैसे लगाते हैं, पहले तो क्या लिखते हैं त्रिभुज में, ठीक है। ये कौन है, इस त्रिभुज के बीच में कोई खींची गई रेखा, बीच में देख लो वहां खींची हुई है बीच में, ठीक है। कौन है, डी को मत देखना, डीएफ को देखना बीच में, और डीएफ किसके समांतर है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा बोलूंगा या एक भुजा, ठीक है। तब आधारभूत समानुपात पर में से क्या आएगा, ये डीएफ जो है ना, डीएफ अन्य 2 भुजाओं को बची कौन सी, एबी और एक के अनुपात में विभाजित करेगा, कर रहा है। यहाँ पर छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, अपने को किसकी छोटे की जरूरत है या कहाँ पता चला बड़े की जरूरत है, इसको देखते। कल याद करो यहाँ बटे में डीबी और ईसी था, छोटा था तो छोटे के हिसाब से छोटा लिया था कल, और बड़े के हिसाब से आज बड़ा लिया। समझे, समीकरण 1 व 2 से यदि 2 समीकरणों के बायां पक्ष बराबर है तो उनके दायां पक्ष भी बराबर पक्का ही पता है सबको, कंफर्म। यदि 2 जने बराबर है, 2 जने बराबर है, पहला सेम टू सेम है तो तीसरा चौथा भी तो, दूसरा तीसरा भी तो बराबर होगा, तीसरा चौथा भी, दूसरा तीसरा भी तो, ये दोनों सेम ही तो है, ये दोनों भी तो क्या होंगे आपस में, ये कर्वाचर बना हो गया। एसी से आप बीच वाली लाइन छोड़ सकते हैं, बड़े मजबूत बचे इस लाइन को छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट एसी से वही कट बन आएगा पक्का। हर से हर कटता है यदि बीच में निशान है, गुणा का मत काट देना, सर आपने तो बोला था वो बात तो भूल जाओगे, काट दोगे। एसी से एसी कट गया, बराबर हो गया। ये तभी बराबर है जब ई और आप एक ही जगह हो। ये आप एक ही जगह का मतलब आप यह संपाति ना हो तो आराम से मारवाड़ी भाषा में लिख दो, एक ही जगह हो, यह तभी संभव है जब ये तभी संभव। किसके लिए बोल रहा हूँ, ये शब्द किसके लिए है, ये इन दोनों के लिए, हाँ ये आपके लिए बराबर है ना, बराबर सब। ये तभी संभव है, ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब बिंदुओं यो वालो ये दोनों एक ही जगह हो, अरे भाई अलग एक ही बिंदु मतलब यो। अब यदि ये दोनों एक ही जगह होंगे तो ये 2 रेखा थोड़ी होंगी फिर तो, तब ये दोनों रेखा ये डी और डीएफ भी तो एक ही जगह होगी। अपन कौन सी चाहिए, डीएफ कहाँ चाहिए अपने को, तो डी चाहिए, अपने को डी चाहिए, डी। बाकी अपन दोनों को एक साथ करेंगे कल।